हेलो स्टूडेंट, बुद्धा कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें रीजनिंग के क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। तो उस एग्ज़ाम को देखते हुए हम लोग रीजनिंग के एक चैप्टर को डिस्कस करेंगे जो आपको दिखाई देगा, जिसे हम एनालॉजी कहेंगे। तो एनालॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। एनालॉजी होती क्या है, तो आइए बिना किसी देरी किए हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला हमारा क्या कहता है कि एनालॉजी को हम लोग और क्या कहते हैं, सिमिलरिटी। यानी अगर हिंदी में देखा जाए तो हिंदी में इसको हम सादृश्यता या समानता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सादृश्यता या समानता भी कहते हैं। अब इसके क्वेश्चन को कैसे करते हैं, जैसे आपको दिखाई देगा हर क्वेश्चन में 4 वर्ड दिखाई दे रहे हैं। तो 4 वर्ड दिखाई देंगे। मान लेते हैं कि A/B समानुपाते C/D है। तो A और B के बीच में जो संबंध होगा वही संबंध हमको C और D के बीच में स्थापित करना है। तो क्या करना है, इन दोनों शब्द के बीच में जो संबंध होगा वही संबंध हमको अगले 2 शब्दों के बीच में स्थापित करना है। तो देखते हैं कि देखो, जैसे लोमड़ी क्या होती है, चालाक होती है। तो खरगोश क्या होता है, आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं कि खरगोश क्या होता है, डरपोक होता है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखो अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, जैसा कि बताया गया है लचीला और कठोर। तो सबसे पहले हम देखेंगे इन 2 वर्डों में क्या चीज़ें या क्या संबंध है। तो लचीला और कठोर में अपोजिट का संबंध है। जैसे लचीले का विलोम क्या होता है, कठोर होता है। लचीले का विलोम कठोर होता है। तो आत्मविश्वास का विलोम क्या हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, आत्मविश्वास का विलोम हमारा क्या हो जाएगा, कायर हो जाएगा। इस प्रकार से दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए अगले क्वेश्चन में कहा गया है दुख और रोना, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। जैसे कोई व्यक्ति अगर दुखी होता है तो क्या करता है, रोता है। इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति खुशी मनाता है तब वो क्या करता है, तब वो प्रसन्न रहता है, यानी हर्ष व्यक्त करता है, खुशी व्यक्त करता है। तो देखो अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। देखो जैसे इसमें हम लोग ऑप्शन के हिसाब से चेक करेंगे। दुखी व्यक्ति क्या करता है, रोता है। तो खुशी व्यक्ति क्या करेगा, खुशी व्यक्ति हंसेगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। जैसे देखो कैंची से क्या करते हैं, कपड़ा काटते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो संबंध है, कैंची से क्या काटा जाता है, कपड़ा काटा जाता है। तो उस तुरे से क्या बनाया जाएगा, दाढ़ी बनाया जाएगा। तो इन दोनों के बीच में जो प्रॉपर संबंध है, तो ऑप्शन नंबर बी के अनुसार हमारा यही संबंध यहाँ भी स्थापित होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखो बसंत ऋतु के जस्ट बाद क्या आती है, गर्मी आती है। तो रविवार के जस्ट बाद क्या आएगा, सोमवार आएगा। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहता है। जैसे फसल और खेत में क्या संबंध होता है। जब बात करते हैं फसल कहाँ उगाई जाती है, खेत में, या फसल कहाँ पाई जाती है, खेत में पाई जाती है। तो कोयला कहाँ मिलता है, कोयला जो है हमारा खदान में मिलता है। कहाँ मिलता है, खदान में मिलता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। जैसा कि देखो कुत्ते और रेबीज में क्या संबंध होता है, यानी कुत्ते के काटने से रेबीज नाम की बीमारी फैलती है। तो देखो मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी फैलेगी, तो ऑप्शन में देखेंगे एक ऑप्शन आपको मिलेगा मलेरिया। तो ऑप्शन के अनुसार हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कहता है, प्रोत्साहन और विजय, इन दोनों में देखो क्या संबंध है। अगर किसी को प्रोत्साहन दिया जाता है तो व्यक्ति विजय प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार अगर हम देखते हैं तो निराशा का संबंध किससे होगा। अगर कोई व्यक्ति निराश रहेगा तो ये तो सफल होगा ही नहीं, क्या हो जाएगा, असफलता हो जाएगा। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार हमारा कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहता है। जैसे यहाँ पर सोने और आराम में क्या संबंध होता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति सोता है तो सोने से शरीर को क्या मिलती है, आराम मिलती है। तो इसी प्रकार
अगर कोई व्यक्ति लगातार खेलता है तो खेलने से क्या हो सकता है, व्यक्ति चोटिल हो सकता है। तो यहाँ से आपको एक चीज़ सीखने के लिए मिलेगा कि इन दोनों के बीच में केवल हम संबंध स्थापित कर रहे हैं। जिस संबंध को ये दोनों स्थापित करते हैं वही संबंध यहाँ हमको स्थापित करना है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहता है, देश और राष्ट्रपति। तो देखेंगे देश और राष्ट्रपति में क्या संबंध होता है। जैसे देखा जाए कि देश में प्रथम नागरिक हम किसको मानते हैं, राष्ट्रपति को मानते हैं। तो राज्य में प्रथम नागरिक किसको मानेंगे, आपको पता होना चाहिए, राज्य का प्रथम नागरिक हमारा राज्यपाल होता है। तो देखिए इस प्रकार के कभी भी क्वेश्चन करने हो तो क्वेश्चन को करने के लिए हमको जीके, जीएस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और भी जितने सब्जेक्ट होते हैं सभी सब्जेक्ट की थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। तो ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा नॉलेज इन सब के सब्जेक्ट के बारे में पहले से ही है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहता है। जब भी अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखो लेखक का संबंध कलम से है। अगर कोई लेखक है तो किसका यूज करता है, कलम का यूज करता है। तो इसी प्रकार अगर देखते हैं पहले व्यक्ति है फिर बाद में उसका उपकरण है, तो जिस ऑप्शन में हमको पहले व्यक्ति दिखेगा वही चीज़ें सही होंगी। जैसे देखो कलाकार एक व्यक्ति होता है तो कलाकार किसका यूज करता है, ब्रश का यूज करता है। तो दिए गए क्वेश्चन के अनुसार हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन देखिए हमसे क्या कहता है। देखो जुलूस और रास्ता इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। तो देखो जैसे बात करते हैं जुलूस कहाँ घूमता है, रास्ते के चारों तरफ घूमता है। तो पृथ्वी कहाँ घूमेगी जी, बताओ पृथ्वी कहाँ घूमेगी, अपने कक्षा में चारों तरफ घूमेगी। तो ये चीज़ें आपको कैसे पता चलेंगी, ये सब जनरल स्टडी के पॉइंट हैं जो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो। तो रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके आसपास जुड़ी ही सारी चीज़ों के बारे में जानकारी कराती है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। जैसे अब देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इन दोनों के बीच में संबंध ना बता करके डायरेक्ट आपको देखने से ही पता चल जाएंगे क्या संबंध है। जैसे पुत्र और पुत्री, यहाँ से देखोगे तो पुत्र का विलोम क्या होगा, पुत्री हो जाएगा। तो देखो भतीजा का विलोम क्या हो जाएगा, हमारा भतीजी हो जाएगा। तो इस तरह ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में भोजन और भूख दिया है। तो बताइए भोजन को भूख से कैसे संबंधित किया जा सकता है। देखो जब भी हम भोजन करते हैं, क्या करते हैं, भोजन करते हैं, तो हमारी भूख शांत हो जाती है। क्या हो जाती है, शांत हो जाती है। इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति सो लेता है, क्या करता है, सोना। देखो ये गोल्ड वाला सोना नहीं है, ये स्लीप वाला सोना है। तो जब भी कोई व्यक्ति सोता है तो सोने से क्या मिलता है, थकावट दूर हो जाती है। क्या हो जाती है, थकावट दूर हो जाती है। यानी भोजन करने से भूख दूर हुई तो सोने से क्या दूर होगा, थकावट दूर होगी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन देखो हमसे क्या कह रहा है। जैसे प्रस्तावना, प्रस्तावना का विलोम क्या होता है, उपसंहार। प्रस्तावना का विलोम क्या होता है, उपसंहार। वैसे आपको पता होगा ऊषा का विलोम क्या होगा। ऊषा जो है, जो हमारे दिन के पहर चलते हैं, एक प्रकार का उसी का पार्ट होता है। तो ऊषा का विलोम हमारा क्या हो जाएगा, सूर्यास्त का समय हो जाएगा। ये कुछ क्वेश्चन हिंदी के हैं, आपको डायरेक्टली याद रखना है। क्या करना है, याद रखना है। तो देखिए इसी क्रम में अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। अब देखो ये थोड़ा सा जीएस का क्वेश्चन है, इसमें हम कैसे चीज़ों को पहचानेंगे कि क्या लॉजिक लग रहा है। तो इन दोनों में क्या लॉजिक लग रहा है, अगर आप जीएस जानते हो तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो कोयले का संबंध काला हीरा से, यानी कोयलों को क्या बोला जाता है, काला हीरा बोला जाता है, ब्लैक डायमंड बोला जाता है। और बात किया जाए तो पेट्रोल का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, तो पेट्रोल का दूसरा नाम तरल सोना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लिक्विड गोल्ड हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको तब पता चलेंगी जब किसी एक ही पर्सन का दूसरा नाम पता हो। जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं
घर पे आपका कोई दूसरा नाम होगा, स्कूल में आपका दूसरा नाम होगा, कोचिंग में आपका दूसरा नाम होगा, बुलाने वाले के लिए आपके दोस्त कोई और नाम से बुलाते होंगे। तो सेम प्रोसेस यहाँ भी चलता है कि कोयले को लोग किस नाम से जानते हैं, काला हीरा। हीरे का मतलब जिसकी वैल्यू बहुत अधिक हो, तो कोयला एक प्रकार से बहुत मूल्यवान चीज़ होता है, इसलिए इसको हीरे की उपमा दी गई है। इसी प्रकार पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल एक तरल पदार्थ है, तो तरल पदार्थ में जिसकी वैल्यू हाई होती है, क्वेश्चन में हीरा तो दिया नहीं, तो क्या हो जाएगा, तरल सोना हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कहता है, घर और रसोई को संबंधित करना है। तो देखो घर और रसोई में क्या संबंध हो सकता है, जब भी बात करते हैं घर में भोजन बनाने का काम कहाँ किया जाता है, रसोई में किया जाता है। यानी घर में जब भी भोजन बनाना हो तो हम रसोई की मदद लेते हैं। ऐसे ही पौधे जब भोजन बनाएंगे तब किसी की मदद लेंगे, तो पौधे जब भी भोजन बनाते हैं तो ये अपने पत्ती की मदद लेते हैं। किसकी मदद लेते हैं, पत्ती की मदद। आप लोग साइंस में पढ़े होंगे कि पौधे की जो पत्तियां होती हैं सूर्य के प्रकाश में संश्लेषण की क्रिया करती हैं और उसी के द्वारा भोजन प्राप्त करती हैं। तो ये चीज़ें आपको साइंस में पहले से ही पता होंगी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, देखो अगले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। ये आपके सामने बायो का क्वेश्चन है। तो बायो में जैसे कुछ बीमारियां होती हैं, किसके कारण होती हैं, ये चीज़ें केवल एक सामान्य जानकारी के रूप में जानना है। ऐसा नहीं कि आपको पूरा बायो पढ़ना है, बस थोड़े थोड़े पॉइंट इसमें बायो के पहले से आप पे आने चाहिए, जो जनरल पॉइंट होते हैं। जैसे मायोपिया, ऐसा नाम सुने होंगे ना, मायोपिया किसकी बीमारी होती है, आँख की बीमारी होती है। तब देखो पायरिया किसकी बीमारी हो जाएगी, ऑप्शन के अनुसार देखो पायरिया पेट में तो होता नहीं है, अब देखो फेफड़े में तो होता नहीं, मस्तिष्क में तो होता नहीं है, तो पायरिया कहाँ होता है, मसूड़े में। देखो जब किसी को पायरिया होता है तो क्या होता है, दांतों से खून निकलने लगते हैं, मसूड़े स्वेलिंग हो जाती है। तो जब इस प्रकार की बीमारी किसी व्यक्ति को होती है तब हम उसे क्या बोलते हैं जी, पायरिया बोलते हैं। और मायोपिया क्या होता है, आँख से संबंधित एक प्रकार की बीमारी होती है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखो जी अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ो इसको आराम से। जैसे कुछ क्वेश्चन तसल्ली के साथ आराम से सुकून से पढ़ो, डायरेक्ट ही आंसर दे देंगे। कुछ क्वेश्चन में केवल पढ़ने से पता चल जाता है कि हमसे कहना क्या चाह रहा है। जैसे वजन और किलोग्राम, तो वजन का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। यानी दूसरा वाला पहले वाले का मात्रक दिया है, तो मात्रक की हम लोग एक और ऑप्शन चुनेंगे जो सही होना चाहिए। जैसे प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। तो ये चीज़ें दिए गए क्वेश्चन के अनुसार कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो आपको कुछ फिजिक्स भी आना चाहिए, केमिस्ट्री भी आनी चाहिए, बायो भी आना चाहिए, बस थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए जिससे आप रीजनिंग के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर चुके। तो देखो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। तो जब भी अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखो एक फिर से फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया, जो बच्चे बहुत दिनों से पढ़ते आते हैं कि कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। तो कार्य का मात्रक क्या होता है जी, जूल। अब देखो क्षेत्र, क्षेत्र का मतलब एरिया, एरिया को किसमें मापते हैं, मापने का मतलब मात्रक। तो एरिया को किसमें मापते हैं, हेक्टेयर में मापते हैं। किसमें मापते हैं जी, हेक्टेयर में। तो दूसरा वाला पहले का मापक है, जैसे कार्य को किसमें मापा जाता है, जूल में मापा जाता है। तो क्षेत्र को किसको मापा जाएगा, हेक्टेयर में मापा जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। अब देखो ये चीज़ें क्या कह रही हैं, पढ़ो इसको आराम से। दस्ताने, दस्ताने का यूज कहाँ करते हो जी, देखो ठंडी आने वाली है ना, तो ठंडे में अगर ठंडक से बचना है तो दस्ताने का यूज किसके लिए किया जाता है, हाथ के लिए किया जाता है। यानी ठंडक में दस्ताने का यूज किसके लिए किया जाता है, हाथ के लिए किया जाता है। तो जूते का यूज किसके लिए करेंगे, ये बताइए। जूते का यूज हम लोग किसके लिए करेंगे, पैर के लिए, पैर में ही तो जूता पहना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो ऑप्शन नंबर इसके अनुसार हमारा ए सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ देखो, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखो आलोचना और निंदा, ये हिंदी के वर्ड हैं। जब आप लोग पढ़ते होंगे कि आलोचनात्मक कवि थे, तो आलोचनात्मक लोग क्या करते थे, एक दूसरे की निंदा करते थे। यानी आलोचना और निंदा एक दूसरे के समानार्थी है, यानी दोनों एक जैसे अर्थ देते हैं। तो दोनों में एक जैसा अर्थ, इस क्वेश्चन के अनुसार कौन सा ऑप्शन सही होगा। जैसे एकजुटता का एक और अर्थ होगा, ढूंढो कौन सा होगा। एकजुटता का मतलब एक रहना, तो एक रहना किस ऑप्शन में दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर डी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलें।
अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। अब देखो जैसे चाय का संबंध पेय पदार्थ, जैसे पहले का दूसरे से निकाले संबंध या दूसरे का पहले से, किसी प्रकार से संबंध निकाल सकते हैं। जो संबंध इन दोनों के बीच में होगा वही अगले दोनों के बीच में होना चाहिए। तो देखिए जैसे चाय एक प्रकार का क्या होता है, पेय पदार्थ होता है। तो औषधि इनमें से क्या होती है, औषधि एक पीड़ा हारक होती है। जो पीड़ा को हरती है उसे क्या बोलते हैं, पीड़ा हारक। जो दर्द को दूर करे उसी को क्या बोलते हैं, दर्दनाशक, या पीड़ा को हरने वाली पीड़ा हारक। तो पीड़ा हारक क्या हो जाती है, एक औषधि। जिस प्रकार से चाय एक पेय पदार्थ है उसी प्रकार से पीड़ा हारक क्या है जी, एक औषधि है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। देखो अगले क्वेश्चन में कमरे का संबंध छत से दिया गया है। तो आप एक प्रॉपर लॉजिक लगाओ कि कमरे का संबंध छत से कैसे होता है। भाई कमरे में छत क्या करता है, कमरे के ऊपर छत होता है। जैसे मान लो एक कमरा है तो कमरे के ऊपर क्या रखा जाता है, छत। यानी कमरे के ऊपरी भाग को हम छत कहते हैं। तो मुंह के ऊपरी भाग को क्या कहेंगे, बताओ जी, मुंह के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, तालू कहते हैं। ये तो छोटा बच्चा भी जानता होगा। अगर वो LKG UKG से थोड़ा सा बड़ा हो गया, 7 या 8 में पहुंच गया, मान लो 4 या 5 में ही है, तब भी वो बता देगा कि मुंह के ऊपर को क्या कहते हैं, तालू कहते हैं। यानी यहाँ ऊपरी संबंध दिया गया, कमरे के ऊपरी संबंध को क्या कहते हैं, ऊपरी पार्ट को छत कहते हैं। तो मुंह के ऊपरी पार्ट को क्या कहेंगे जी, तालू कहेंगे। तो इस क्वेश्चन के अनुसार कौन सा ऑप्शन होगा सही, देख के बताओ। ऑप्शन नंबर सी होगा सही। तो देखो अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहना चाहता है। अब देखो अध्ययन का मतलब ज्ञान कैसे संबंधित हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति लगातार अध्ययन करे, सोचो बहुत बार पढ़ रहा है, तो पढ़ने से क्या होगा जी, ज्ञान प्राप्त होगा। यानी अध्ययन करने से हमको किसकी प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति खूब कार्य कर रहा है, तो कार्य करने से क्या होगा, उसको एक अनुभव मिलेगा। क्या मिलेगा, अनुभव। तो अनुभव हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऐसा मत सोचना कार्य करने से वेतन मिलता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। कार्य करने से वेतन मिले ये जरूरी नहीं है। जैसे अध्ययन करने से कंपलसरी है आपको ज्ञान मिलेगा, तो कार्य करने से क्या मिलेगा, अनुभव मिलेगा। अब देखो वेतन कब मिलता है, जब आप नौकरी करते हो। कार्य करने का मतलब कुछ भी हो सकता है, तो कार्य करने से आपको एक प्रकार का अनुभव मिलेगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, परोपकारी दयालु। अब इन दोनों में क्या संबंध है, देखिए क्या संबंध है। जैसे दयालु और परोपकारी में, यानी जो परोपकारी लोग होते हैं, पर मतलब दूसरे के ऊपर, उपकारी मतलब उपकार करने वाला। जो दूसरे के ऊपर उपकार करने वाला होता है उसी को परोपकारी कहते हैं। और परोपकारी क्या होता है, दयालु होता है। क्या होता है जी, दयालु होता है। तो विलापी क्या होगा, विलापी मतलब जो विलाप करते हैं, विलाप मतलब जो रोते रहते हैं। तो रोने वाले क्या हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो जब भी आप क्वेश्चन को देखोगे तो कुछ क्वेश्चन हिंदी के मिलेंगे, उनके अर्थ आपको पहले से पता होना चाहिए। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। जैसे नदी और धारा, जब भी नदी आगे जाती है, अगर वो किसी और पार्ट में बंटना चाहती है तो उसके हिस्से को क्या कहते हैं जी, धारा। यानी नदी के छोटे रूप को हम धारा कहते हैं। तो जब भी कोई महासागर होगा, महासागर आगे जाके बटेगा तो किस प्रकार से बटेगा, उसको हम प्रवाह बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रवाह बोलेंगे। यानी नदी जब बढ़ती है तो धारा कहलाती है, और महासागर जब बढ़ता है तो प्रवाह कहलाता है। देखो कितने आसान क्वेश्चन है ये, आप जब कभी पढ़े रहोगे तभी सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो एग्जाम में चले जाओ आपको पता ही न चले कि होता क्या है। आपको देख करके बताना है कि नदी और धारा में जो संबंध, वही अगले दोनों में संबंध। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कहता है, माता और बच्चे। माता और बच्चे में क्या संबंध होता है। देखो माता जो है बच्चे को जन्म देती है, क्या करती है, बच्चे को जन्म देती है। तो वृक्ष क्या करता है जी, वृक्ष हमें क्या देता है, फल देता है। अगर वृक्ष लगाओगे तो वृक्ष क्या देगा, फल देगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन देखो हमसे क्या कहता है। अब क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है। देखो एक प्रकार का इसको हम मान सकते हैं कि केमिस्ट्री के क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान के क्वेश्चन है। देखो ये क्या कहना चाहते हैं आपसे, ध्यान से पढ़ो, आपको पता चल जाएगा कि आपसे ये क्या कहना चाह रहे हैं। देखो
जैसे लोहा क्या है, लोहा एक धातु है, ऐसा पढ़े होगे ना बचपन में, लोहा एक धातु है, धातु खरीदने जा रहे हैं। और पीतल क्या होता है, पीतल एक मिश्र धातु होता है। क्या होता है, मिश्र धातु। मिश्र धातु का मतलब जिसमें कुछ धातु हो और जिसमें कुछ अधातु हो। जब दोनों मिलाए जाते हैं, दोनों को मिश्रित किया जाता है तो हमारा क्या बनता है, मिश्र धातु बनता है। तो पीतल एक प्रकार का मिश्र धातु है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। अब अगले क्वेश्चन में देखो, अगर किसी पुरुष के बारे में जानना हो तो पुरुष की क्या बनती है, जीवनी बनती है। पुरुष की क्या बनती है जी, जीवनी बनती है। तो देखो अगर राष्ट्र के बारे में जानना है तो राष्ट्र के बारे में क्या बनता है, इतिहास बनता है। क्या बनता है, इतिहास। किसी देश के बारे में जानना है, देश का मतलब राष्ट्र भी समझ सकते हैं, तो किसी देश की जानकारी के लिए हमें किसका अध्ययन करना चाहिए, इतिहास का अध्ययन करना चाहिए। किसी पुरुष के बारे में जानने के लिए उसके किसके बारे में अध्ययन करना चाहिए, बायोग्राफी या जीवनी के बारे में। तो दिए गए क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। देखो यहाँ तक आप पढ़े हो तो आपको पता चला कि सारे के सारे हिंदी के क्वेश्चन मिले, कुछ अलग टाइप के भी मिले जिसमें हिंदी था, हिंदी के अलावा साइंस था और कुछ चीज़ें थी। इसी के साथ ज़रूरी नहीं कि हमसे हिंदी के क्वेश्चन मिले, मैथ के भी मिल सकते हैं, रीजनिंग के मैथ के भी मिल सकते हैं, इंग्लिश के भी मिल सकते हैं। तो देखो आगे किस प्रकार के क्वेश्चन मिल सकते हैं हमसे। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अब देखो जी, जिस क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे थे वो तो अगला ही क्वेश्चन है। अब इसको पहचानेंगे कैसे, जैसा कि आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि इसमें नंबरिंग करना है। क्या करना है, नंबरिंग। नंबरिंग का मतलब जैसे टोटल अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं, ए से लेकर जेड तक। पूछा जाए ए का नंबर 1, बी का नंबर 2, सी का नंबर 3, इसी प्रकार से आपको जेड तक पूरा नंबर याद होना चाहिए। तो ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको सारे नंबर याद हैं। तो इन दोनों के बीच में जो संबंध है वो पता करेंगे। सबसे पहले मैं इनकी नंबरिंग करूँगा। देखो जी, ए का नंबर 1, वाई का नंबर 25, क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। आर का नंबर 18, आर का नंबर 18, फिर आर का नंबर 18, फिर जे का नंबर 10 और सी का नंबर 3। देखो जिनको नहीं याद है परेशान बिल्कुल ना हो, याद हो जाएगा। लास्ट में कुछ चीज़ें ऐसी मैं बताऊंगा जो आपको बिल्कुल इसको याद करने में मदद करेंगी। तो अभी थोड़ा सा धैर्य रखें, आसानी से सुने केवल। अब देखो इन चीज़ों का यूज कर लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ जाओ, अगले वर्ड पे जाओ। जैसे सी दिया है तो सी का नंबर कितना होता है जी, 3। क्या होता है, 3। अगले पे जाओ ए का, तो ए का नंबर कितना है, 1 दिया है। फिर अगले पे जाओ 20, टी का क्या होता है, 20। T20 मैच चल रहा है ना, तो T20 का मतलब क्या होगा, टी 20 नंबर पे होगा। तो फिर से टी का नंबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हम L की बात करते हैं तो L का नंबर कितना होगा, 12, और E का नंबर कितना होगा, 5। यानी अब इसको हम नंबर में बदल लिए, इसको भी नंबर में बदल लिए। तो नंबर पर बदलने के बाद हमको पता करना है क्या लॉजिक है, क्या संबंध है। जो संबंध यहाँ वही अगले में संबंध लगा दो। तो देखो जैसे 1 से 3 बना, देखो 1 का नंबर ऐसे लिखते चले गए, इसकी नंबरिंग करते चले गए। 1 से क्या बना है जी, 3 बना है। 1 से अगर 3 बना है तो कैसे बन सकता है, 1 से 3 बनाओ, 2 जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यानी 2 लेटर आगे गए हैं तो 25 में 2 जोड़ोगे तो 27 होगा। क्या होगा, 27 तो कोई लेटर होता नहीं है। तो देखो 2 लेटर आगे जाओ, 25 के बाद 26 यानी जेड हो जाएगा, जेड के बाद फिर क्या होगा, ए होगा। तो देखो 25 में 2 आगे जाना है यानी वाई में 2 आगे जाना है, 1 आगे जाओ जेड, फिर आगे जाओगे क्या बनेगा, ए, तब भी क्या मिलेगा हमारा, ए। यानी इसमें भी 2, इसमें भी 2, 18 से 20 कैसे बन सकता है, 2 जोड़कर, इसमें भी 2, इसमें भी 2। तो ये देखो आपको नंबर लिखने से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो यहाँ देखोगी हर नंबर में +2 हो रहा है, दूसरा नंबर हो रहा है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो यहाँ अगले क्वेश्चन की तरफ नहीं, इसमें देखो क्या लॉजिक है। एन का नंबर 14, सी का नंबर 3, पी का नंबर 16, डी का नंबर 4 और सी का नंबर 3, ए का नंबर 1, आर का नंबर 18। जैसे ही इसको हम नंबरिंग में परिवर्तन कर लिए तो देखो हमको पूरा ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ लॉजिक पहचान गए हो तो आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत ज़्यादा समय की ज़रूरत नहीं होगी, मात्र 2 से 3 सेकंड। देखो कैसे 2 से 3 सेकंड में होंगे। आपको पता है कि यहाँ क्या हो रहा है, +2, तो हमको इसमें क्या करना है,
+2 करना है। क्या करना है जी? +2। तो बताओ 14 2 16, 16वें स्थान पे क्या होता है? P, यानी सबसे पहले P आना चाहिए। देखो जी सबसे पहले P कहाँ है? यही, तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा हमारा सही। अगले क्वेश्चन में अगर हम देखना चाहें, अगले ऑप्शन को चाहो तो पूरा चेक कर सकते हो। जैसे C का नंबर कितना होता है? 3, 3 में 2 जोड़ोगे 5, और 5वें प्लेस पे क्या होता है? E। तो अपनी संतुष्टि के लिए आप पूरा चेक कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपके पास उतना समय नहीं है कि आप किसी क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करो। जब आपको ऑप्शन से ही आंसर मिल जाता है तो आप अपना समय बिल्कुल भी किसी क्वेश्चन को प्रूफ करने में ना लगाएं, क्योंकि एग्जामिनर क्या चाहता है कि आप क्वेश्चन को ज़्यादा समय दें। तो क्वेश्चन को आपको ज़्यादा समय नहीं देना है, आपको केवल यह तरीका पता करना है कि हम सही ऑप्शन तक कैसे पहुँचे। तो सही ऑप्शन तक कैसे पहुँचोगे? आपको पता चला कि यहाँ +2 हो रहा है, तो यहाँ भी क्या होगा? +2। जैसे 14 में 2 जोड़ोगे 16, 16वें स्थान पे P। तो पहला लेटर क्या आना चाहिए? P आना चाहिए। तो P किस में है? इसी में। तो ऑप्शन नंबर C हमारा हो जाएगा सही। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। देखिए सबसे पहले इसमें नंबरिंग करना है, तो यम का प्लेस देखेंगे। देखो यम का प्लेस कितना होता है? 13। और बात करते हैं ओ का प्लेस, तो ओ का प्लेस हमारा कितना होता है? 15। क्यू का प्लेस हमारा 17 होता है। अब यस के प्लेस की बात करें तो यस का प्लेस हमारा 19 होता है। फिर यहाँ देखो इसमें ए का नंबर कितना होता है? ए का नंबर 1 होता है। और सी का नंबर कितना होता है जी? सी का नंबर हमारा 3 होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, अगले लेटर की। तो अगला लेटर देखो ई है। ई का नंबर हमारा कितना होता है? 5 होता है। और जी का नंबर क्या होता है? 7 होता है। तो यहाँ से देखो 13 से 1 कैसे बना सकते हैं। तो 13 से 1 बनाने के लिए हमको यहाँ 12 माइनस करना। अब देखो यहाँ भी 12 माइनस करना, और देखो अगर यहाँ भी 12 माइनस करें तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि सब में क्या हो रहा है? 12 माइनस हो रहा है। तो यानी यम से अगर ए पर जाना है तो 12 माइनस करना पड़ेगा। ये नंबरिंग के दौरान आपको पता चलेगा, डायरेक्ट नहीं पता चलेगा। जैसे एम का नंबर 1 है और ए का नंबर एम का नंबर 13 है और ए का नंबर क्या है? 1। तो 13 से 1 कैसे बनेगा? जब 12 माइनस करोगे। यानी लॉजिक क्या पता चला कि आपको 12 माइनस करना है। तो सबसे पहले P की नंबरिंग याद करो जी। P का नंबर 16। अब इसमें से क्या करना था? 12 कम करना था। तो 16 से 12 कम करोगे क्या बचेगा? 4। और चौथे प्लेस पे क्या होना चाहिए? D। यानी जब भी जो ऑप्शन सही होगा तो हमारा उसमें D से स्टार्ट होगा। तो बताओ क्या ये D से स्टार्ट है? नहीं। क्या ये D से स्टार्ट है? नहीं। तो ये भी D से स्टार्ट नहीं, ये भी D से स्टार्ट नहीं। तो देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। तो आई होप इसको हम लोग एक बार फिर से देखते हैं। 13 से 1, 13, 15, 17, 19, फिर 1, फिर 3, फिर 5 + 7। तो अब 13 से 1 बना, 12 कम, यहाँ भी 12 कम, यहाँ भी 12 कम, यहाँ भी 12 कम। तो यहाँ भी अगर ये 16 है तो 16 से अगर 12 कम करेंगे 4, अगले पे अगर देखें ये 18, ये 20, ये 22, इसमें से 12 कम करो, इसमें से 12, इसमें से 12, तो 18 से 12 कम होगा 6, 6 के प्लेस पे क्या होना चाहिए? ई होना चाहिए। आई होप इस क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है, तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है, अब इसमें हम लोग इसको चेक नहीं कर सकते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें गलत थोड़ी सी चीज़ें हैं। देखो यहाँ पर अगर लॉजिक -12 का है तो यहाँ भी 12 का होना चाहिए, थोड़ी सी चीज़ें गलत हो गई हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अब अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। इसका नंबर कितना है? 6 लिख दिए, इसका नंबर 10 और इसका नंबर 19 और इसका नंबर 16। और अगले में देखें डी का नंबर 4, फिर अगले में देखें एल का नंबर 12, फिर अगले में देखें 17, क्यू का नंबर, आर का नंबर 18। तो देखो 6 से 4 बनाने के लिए -2, 6 से 4 बनाने के लिए -2, 10 से 12 बनाने के लिए +2, ऐसा ही तो होगा। और 19 से 17 बनाने के लिए -2, 16 से 18 बनाने के लिए +2 हो जाएगा। यानी -2 + 2 -2 + 2 यही चल रहा है। तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें 7, जी का नंबर 7 और 13, एम का नंबर क्या हो जाएगा? 13, आई का नंबर 9 और एल का नंबर 12 होगा। अब देखेंगे सबसे पहले -2 है, फिर +2 है,
तो यहाँ -2 करेंगे, फिर हम +2 करेंगे, फिर से क्या करेंगे -2 करेंगे, फिर क्या करेंगे +2 करेंगे। तो देखो 7 में से 2 जाए 5 बचेगा, और देखो 7 में से 2 जाए 5, यानी पहला लेटर हमारा ई से शुरू होना चाहिए। तो देखो ना तो ई से शुरू है, ना ये ई से शुरू है, ना ये ई से शुरू है, तो इन सबको गलत कर देंगे। ई से शुरू होने वाला केवल पहला ऑप्शन है, तो हमारा क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चाहो तो पूरा चेक कर लो, जैसे 13 2 15 हुआ, 15वें प्लेस पे ओ हो गया। अब देखो 9 में से 2 जाए बचेगा 7, 7वें प्लेस पे हमारा जी हो जाएगा, और 12 2 14, 14वें प्लेस पे क्या हो जाएगा एन। तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, कौन सा आंसर होना चाहिए, ई ओ जी एन। तो दिए गए क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कहता है, जैसे अब बी के बाद ई दिया है, तो बी की नंबरिंग करते हैं। बी का नंबर देखो कितना होता है, बी का नंबर होता है 2, ठीक, बी का नंबर होता है हमारा 2। और देखो पी का नंबर होता है 16, और टी का नंबर होता है 20, और फिर से एफ का नंबर हो गया 6। इन सब की नंबरिंग कर लिए। अगले वर्ड की नंबरिंग करो। ई का नंबर कितना होता है, ई का नंबर 5 होता है, और देखा जाए एस का नंबर 19 होता है, डब्लू का नंबर 23 होता है, और आई का नंबर कितना होता है 9 होता है। तो देखो बात किया जाए कि 2 से हमको 5 बनाना है, तो 2 से 5 कैसे बना सकते हैं, 3 जोड़ के। भाई 2 में 3 जोड़ोगे 5 मिल जाएगा, ऐसे 16 में 3 जोड़ोगे 19, 20 में 3 जोड़ोगे 23, 6 में 3 जोड़ोगे 9। यानी हमारा क्या हो रहा है कि यहाँ पर पहले लेटर में 3 जोड़ने पर अगला लेटर मिल जा रहा है, जैसे 2 से 5 बना 3 जोड़कर। तो यानी ऑप्शन से चेक कर सकते हैं इसमें कि किसमें ऐसा है जिसमें हम 3 जोड़कर अगला वाला लेटर प्राप्त कर सकते हैं, 3 जोड़कर अगला वाला लेटर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे देखो डी का नंबर क्या है 4, यहाँ भी डी का नंबर 4, और यहाँ भी देखो बात किया जाए वी का नंबर क्या है 22, वी का नंबर 22, और ए का नंबर 1। सब में करना क्या था, पहले में 3 जोड़ना था। अगर इसमें हम 3 जोड़ दें, क्या जोड़ दें जी 3 जोड़ दें, तो 4 3 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसमें अगर हम 3 जोड़ें दूसरे वाले ऑप्शन में, तब भी क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर बात करें वी में 3 जोड़ें तो क्या हो जाएगा 22 3 25 हो जाएगा, और 1 में 3 जोड़ें तो फिर क्या मिलेगा 4 मिलेगा। अब जी के स्थान पे क्या होना चाहिए, जी के स्थान पे 7 के स्थान पे क्या होता है जी, क्या होता है जी, और यहाँ भी क्या होता है जी। स्टार्टिंग जी से ही है, स्टार्टिंग किससे है जी से, यानी ये सारे हमारे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा लेटर आएगा जिसमें 3 जोड़ने पर हमारा जी मिल जाए। तो यहाँ क्या होना चाहिए कि हमारा जी मिल जाए। अगर यहाँ 7 है तो यहाँ 4 होगा, तभी तो 3 जोड़ने पर हमारा 7 मिलेगा। अब देखो अगर यहाँ 4 है और 4 के पहले क्या होना चाहिए कि क्या जोड़ा जाए, इसमें 4 बन जाए 1 हो जाए, तो 1 में क्या जोड़ेंगे कि 1 में 3 जोड़ने पर 4 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे लॉजिक समझ में आ गया होगा कि पहला क्या होना चाहिए डी होना चाहिए, और फिर से अगला क्या होना चाहिए ए होना चाहिए। अब ये 18 है तो 18 देखो कैसे बन सकता है, 18 मतलब इसके पहले कौन सा लेटर होगा जो 3 जोड़कर बनेगा, तो 18 3 जोड़कर कैसे बना सकते हैं 15, तो 15 होगा ना, तभी तो 18 हो सकता है। तो 15 का मतलब क्या होना चाहिए ओ होना चाहिए। तो दिए गए ऑप्शन में हमें क्या दिखेगा डी ए ओ, तो क्या होगा जी डी ए ओ नहीं है, तो डी ए ओ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक बार फिर से देखें, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं सब में +3 हो रहा है, सब में क्या हो रहा है +3। अब इसकी नंबरिंग कर लेते हैं, ये 7 है, ये 4 है, और ये 18 है, और ये क्या है हमारा 25। ऑप्शन से केवल चेक करेंगे, ये 7 है तो इसके पहले हमें 4 रहेगा, तभी तो 3 जोड़ के 7 प्राप्त करेंगे। दूसरा अगर 4 है तो यहाँ 1 होना चाहिए, तभी तो 3 जोड़ के 4 प्राप्त करेंगे। और देखो ये 18 है तो 18 यहाँ है तो इसके पहले क्या रहा होगा 15, तभी तो 3 जोड़ के 18 प्राप्त करेंगे। यानी चौथे प्लेस पे क्या होगा डी, पहले प्लेस पे ए, 15वें प्लेस पे ओ, तो डी ए ओ कहाँ मिल रहा है डी ए ओ मिल रहा है, तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। अब देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन पे हमको नंबरिंग नहीं करनी होती, डायरेक्टली ही पहचान सकते हो। देखो कैसे पहचान सकते हो, जैसे अब डी दिया है, यहाँ डब्लू दिया है, तो कुछ चीज़ें अपोजिट लेटर के आधार पर होती हैं। क्या होती हैं अपोजिट लेटर के आधार पर होती हैं।
अब आपको मैं बताऊंगा कि अपोजिट लेटर को कैसे याद किया जाएगा। थोड़ा सा एक ट्रिक है, इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग अपोजिट लेटर के ट्रिक को याद करते हैं। आइए देखें कि हमारा क्या कहता है अपोजिट लेटर। देखो अपोजिट लेटर को याद करने की ट्रिक क्या होती है, जैसे ए के अपोजिट क्या होते हैं, जेड, ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई। देखो जैसे ए बी सी डी जब भी आप लिखते जाते हो, ए बी सी फिर डी ऐसे करके लिखते जाते हो तो पड़ेगा डब्लू एक्स वाई जेड। अपोजिट का मतलब देखो इधर से पहला तो इधर से पहला, अगर ये बाईं तरफ का पहला है तो ये दाईं तरफ का पहला, यानी ए के अपोजिट क्या हो जाएगा, जेड। यहाँ से देखो दूसरा तो यहाँ से दूसरा, तो बी के अपोजिट वाई, यहाँ से तीसरा तो यहाँ से तीसरा, तो क्या हो गया एक्स, यहाँ से चौथा तो यहाँ से चौथा, क्या हो जाएगा डब्लू। लेकिन इस तरह से अगर हम लोग करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय बर्बाद हो जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे, थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। जैसे ए को क्या लिखे हैं, जेड, ए का अपोजिट जेड, इसको तो किसी को याद करने की ज़रूरत नहीं है। देखो अब बी फार हम समझेंगे, क्या समझेंगे, एक बार ध्यान से सुनेंगे केवल। बी फार हम समझेंगे बाय, क्या समझेंगे बाय, और सी फार क्या समझेंगे, सिक्स समझेंगे, क्या समझेंगे, सिक्स समझेंगे, और डी फार क्या समझेंगे, ड्यू समझेंगे, ई फार क्या समझेंगे, इवनिंग समझेंगे। केवल एक बार मेरे साथ साथ आप लोग इसको रिपीट करेंगे, रिवीजन करेंगे। जैसे एफ फार क्या समझेंगे, फोर समझेंगे, जी फार जीटी रोड, एच फार हाई स्कूल, आई फॉर इंडियन रेलवे, जे फॉर जंगल क्वीन, के फॉर कानपुर, एल फॉर लव, एम फॉर मैन। देखो एक बार इसका रिवीजन करते हैं, उसके बाद दोबारा आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे ए का जेड, अब देखो बी का वाई, तो बी का बाय, बी का क्या बोलेंगे बाय, तो बी का बाय है, और सी का सिक्स है, डी का ड्यू है, ई का इवनिंग है, और देखो एफ का फोर है, जी का जीटी रोड, एच का हाई स्कूल, आई का इंडियन रेलवे, जे का जंगल क्वीन, के का कानपुर, एल का लव, और एम का मैन। तो देखो अब कैसे याद करेंगे, आपको उम्मीद है जैसे मैं डायरेक्टली पूछूं एच फार तो आपके दिमाग में आना चाहिए हाई स्कूल, पूछा जाए आई फार तो बताओगे इंडियन रेलवे, पूछा जाए के फार तो बताओगे कानपुर। इसी तरह से सारी चीज़ें बता सकते हो, जी फॉर जीटी रोड। अब ये बड़े बड़े लेटर को हम छोटे में कैसे याद करेंगे, ध्यान से देखो कैसे याद करेंगे। जैसे ए का तो जेड आपको पता चल गया है, ए का क्या होता है जेड, बी का बाय, बी का बाय, सी का सिक्स, सी का सिक्स, डी का ड्यू। अब जिस पे मैं मार्क कर रहा हूँ इसको एक बार आप लोग ध्यान से देखिएगा, डी का ड्यू, ई का इवनिंग, ई का इवनिंग। अगले पे चलिए, अगला देखो एफ फार फोर, एफ फार फोर, जिस पे मार्क किया जाएगा उसको देखना, जी फार जीटी रोड, जी फॉर जीटी रोड, एच फॉर हाई स्कूल, एच फॉर हाई स्कूल, आई फॉर इंडियन रेलवे, आई फॉर इंडियन रेलवे, जे फॉर जंगल क्वीन, जे फॉर जंगल क्वीन, के फॉर कानपुर, एल फॉर लव, एम फॉर मैन। ये चीज़ें अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गई तो किसी भी क्वेश्चन को डायरेक्टली कर सकते हो। जैसे अब ये भूल जाओ कि कुछ था, जैसे मैं बोलूँगा जे फार, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए जंगल क्वीन। देखो कैसे, जे फॉर जंगल क्वीन, तुरंत समझ जाओगे जे का अपोजिट क्या होगा, क्यू। के फॉर कानपुर, यानी के का अपोजिट क्या होगा, पी। आई फॉर इंडियन रेलवे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। जैसे एच फॉर अभी पढ़ के आए हो हाई स्कूल, ऐसे सारे लेटर आप याद कर सकते हो। जैसे डी फॉर ड्यू क्या हो जाएगा, ड्यू। और देखो इसके अलावा कैसे और चीज़ें हो सकती हैं, जैसे जब भी अपोजिट की बात करते हैं तो अपोजिट अक्षर का योग क्या होता है, यहाँ लिखा है कि विपरीत अक्षर का योग क्या होता है हमारा, 27 होता है। जैसे ए का 1 और जेड का 26, दोनों को जोड़ दो 27, बी का 2 और बात किया जाए वाई का 25, दोनों को जोड़ो 27, सी का 3, एक्स का 24, दोनों को जोड़ो 27। तो यहाँ से क्या चीज़ें सीखे, अगर आपको डायरेक्टली याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको देख करके कैसा पता चलेगा, दोनों को जोड़ेंगे तब भी हमारा क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। जब भी विपरीत अक्षर को जोड़ते हैं तो 27 होता है। तो देखो इस तरह से अगर अपोजिट लेटर याद हो जाएंगे तब आप सारे क्वेश्चन चुटकियों में कर सकते हो। देखो कैसे करोगे चुटकियों में। अब पिछले क्वेश्चन पर चलते हैं, जिस क्वेश्चन पर हम लोग थे। देखो जब भी बात करते हैं यही था। अब देखो, अब यहाँ पर देखोगे तो आपको डायरेक्टली याद हो जाएगा। जैसे डी का क्या बताए हैं, ड्यू, डी का क्या बताए हैं, ड्यू। सी फॉर 6, बी फॉर बाय और ए फॉर जेड।
ये चीज़ें डायरेक्टली अपोजिट हो रही हैं। तो यहाँ से देखो, आई फॉर इंडियन रेलवे, आई फॉर इंडियन रेलवे, जे फॉर जंगल क्वीन, के फॉर कानपुर, एल फॉर लव। अब आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए, आर क्यू पी ओ। तो आर क्यू पी ओ हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखो अब यहाँ देखोगे तो इसका पहला मैच करो, पता चल जाएगा। बी फॉर बाय, बी फॉर बाय। अब देखो, जी फॉर जीटी रोड, जी फॉर जीटी रोड, ई फॉर इवनिंग, के फॉर कानपुर। यानी यहाँ अपोजिट का गेम चल रहा है। किसका गेम चल रहा है जी, अपोजिट का गेम चल रहा है। तो यहाँ भी अपोजिट का करेंगे। ए फॉर क्या हो जाएगा, जेड, और ये फॉर फोर, फोर का मतलब यू। अब देखो जेड और यू से कौन शुरू है, ये तो जेड यू से नहीं है, ये जेड यू से नहीं है, ये भी जेड यू से नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखो जैसे ए का जेड हुआ, एफ का यू हुआ, तो स्टार्टिंग जेड यू से होना चाहिए। यहाँ जेड यू नहीं, यहाँ जेड यू नहीं, यहाँ जेड यू नहीं, तो जेड यू किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। तो हमारा केवल ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चाहो तो और चेक कर सकते हो, जैसे ई का क्या हो जाएगा, इवनिंग, जे का क्या हो जाएगा, जंगल क्वीन। तो क्या होगा जी, जेड यू वी क्यू। तो देखो जेड यू वी क्यू। तो आपको एग्जाम में पूरा चेक नहीं करना है, ऑप्शन में केवल एक लेटर की चेंजिंग पता करनी है। क्या पता करनी है, एक लेटर की चेंजिंग। अगर एक लेटर की चेंजिंग आपको पता हो गई तो डायरेक्टली आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। तो बाई ऑप्शन से हम लोग सारे क्वेश्चन को ज़्यादातर डील करने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होता है, जब आप बाई ऑप्शन जाते हो तो आपको जो भी समय किसी क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड देते हो, तो आपको 2 से 3 सेकंड में वो क्वेश्चन हमें सॉल्व होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन वो कैसे दिखाई देगा, जब आप बाई ऑप्शन जाओगे। तो बाई ऑप्शन जाने के लिए क्या करना है, पहले इन दोनों के बीच लॉजिक पता करना है। जब जो लॉजिक पता हो गया, पहले लेटर और पहले लेटर के बीच में आपको पता हो गया अपोजिट। तो अपोजिट अभी आपको याद कराए हैं, ए का जेड, एफ का फोर यानी यू, ई का इवनिंग यानी वी, और जे का जंगल क्वीन यानी क्यू। तो अगर एक ही को चेक कर लेते, ए का जेड, तो देखो जेड इसमें नहीं, जेड इसमें नहीं, इसमें नहीं, ये दोनों तो हट जाते, बचते 2 ऑप्शन। तो एक को और लेते थे, जैसे एफ का क्या होता 4, तो देखो 4 का क्या लेते हैं, यू लेते हैं। तो जेड और यू किस में है, जेड और यू इसी में है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के तरफ चलें। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखोगे डायरेक्टली कर ले जाओगे। देखो जी, इसमें 4 लेटर हैं, इसमें 3 लेटर हैं, लेकिन ये सही कैसे होंगे। देखो यहाँ पर देखो, ये 4 3 में बदल रहे हैं, यानी पहला वाला गायब हो जा रहा है। क्या बन गया, 8 बन गया। तो कुछ नहीं करना, जैसे यहाँ 4 में से पहला वाला हटा दिए, तो यहाँ भी देखो 4 है, 4 में से पहला वाला हटा दो, तो क्या बचा, ओ यू आर। तो कहाँ दिया है ओ यू आर, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। और किसी में ओ यू आर नहीं दिखाई दे रहा है। इसमें देखोगे ओ, देखो इसमें क्या है, क्यू यू ई, और इसमें आर यू एन, इसमें टी डब्ल्यू ओ। तो ओ यू आर किसमें दिया है, ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, देखो इसमें जो लेटर हैं सेम लेटर इसमें उपस्थित हैं, तो इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाना, केवल जो लेटर की पोजीशन है उसी को अदल बदल देना है, यानी उसी का स्थान चेंज करेगा और कुछ नहीं करेगा। तो जब भी दिए गए एक वर्ड में दूसरे वर्ड में दोनों में लेटर समान हो, जैसे टी यहाँ, टी यहाँ, ई यहाँ, ई यहाँ, ए यहाँ, तो सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, समान हो रही हैं। बस यहाँ क्या देखो, टी यहाँ है तो टी यहाँ पहुँच गया, ई यहाँ है तो ई यहाँ पहुँच गया। इसको देखने से क्या लगेगा कि सारे वर्ड समान है, बस क्या हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है। तो पोजीशन कैसे चेंज हो रहा है, इसको लॉजिक पहले देखो, लॉजिक समझ जाओगे तो डायरेक्टली आंसर कर ले जाओगे। तो देखो सबसे पहले यहाँ से पढ़ते जाते हैं, ए ई, कहीं ए ई टी सी, देखो ए ई टी सी कहाँ मिल सकता है, ए ई टी। तो देखो ए ई टी, 3 लेटर उठाया यहाँ से और 3 लेटर को अपोजिट लिख दिया। क्या लिख दिया, अपोजिट। देखो अब टी ई ए को अपोजिट क्या लिखा है, ई टी ई, सॉरी ए ई टी, देखो ए ई टी लिख दिया ना, इसको अपोजिट लिख दिया। और सी में कोई चेंजिंग नहीं किया, सी यहाँ है। अब इन तीनों को उठाओ, इनको अपोजिट कर दो, जैसे एच ई आर है तो अपोजिट करो आर ई एच। क्या दिया है, आर ई एच। तो बस इसमें करना क्या है, देखो यहाँ से 3 लेटर उठाया, टी ई ए को उठा करके अपोजिट कर दिया, क्या हुआ, ई ए ई टी हो गया। और बीच वाले को चेंज नहीं किया, तो बीच में सी ही रहने देते हैं।
और लास्ट के 3 को उठा के अपोजिट कर दिया। तो यहाँ भी यही करना है। देखो अब इधर के स्टार्टिंग के 3 उठाओ, अपोजिट करो। अपोजिट कैसे करोगे? ELE लिख दिए, ELE। और जो चौथा है इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी। देखो जो बीच वाला लेटर था चौथा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी। अब ये देखो तीनों हैं, इनको भी अपोजिट करो। तो देखो TNE, तो लिखेंगे TNE। तो ध्यान से देखो ELE 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 होना चाहिए, इसमें ELE नहीं है, ELE इसमें है, ELE इसमें है, ELE इसमें है। और लेकिन ELE के बाद क्या होना चाहिए? हमारा M होना चाहिए। ELE के बाद M यहाँ, ना तो M यहाँ, ना तो M यहाँ। तो ये सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, क्योंकि ELE के बाद हमको M चाहिए, तो M इसी में है। तो ELE के बाद M, उसके बाद अगला चेक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि TNE अपने आप हो जाएगा, TNE अपने आप। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो इस पर फोकस करें कि कितने लेटर कैसे चेंज हो रहे हैं। जैसे देखो यहाँ 3 को उठा करके अपोजिट किया, यहाँ लास्ट के 3 को उठा के अपोजिट किया, बीच वाले को सेम। ऐसे यहाँ भी लास्ट में 3 को उठा के अपोजिट करो, ELE अपोजिट हो जाएंगे, बीच वाले को सेम रहने दो और लास्ट के 3 अपोजिट उठा लो। तो देखो क्या हो जाएगा? ELE M TNE। तो इस तरह के किस ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं? ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसमें देखेंगे। ध्यान से देखो ऑप्शन इसमें से कौन सही होगा। देखो यहाँ UN दिया है, देखो UN BM RE, ध्यान से देखते जाओ। ये NU है, 2 लेटर को पकड़ो उल्टा कर दो, क्या हो गया? UN हो गया ना। और देखो ये MB है, क्या है? MB। इनको भी उल्टा करो तो क्या हो जाएगा? BM। क्या हो जाएगा जी? BM। देखो BM लिखा है। इन दोनों को उठाओ, ER, उल्टा करो RE, क्या हो गए? RE। यानी यहाँ से पता चलेगा आपको देखने से कि 2 लेटर को उठा रहा है फिर अपोजिट कर दे रहा है। जैसे 2 लेटर को उठाया, NU को UN लिख दिया, MB को उठाया BM लिख दिया, ER को उठाया RE लिख दिया। तो यहाँ पर अपोजिट कर रहा है तो यहाँ भी अपोजिट कर दो, कोई समस्या नहीं। 2 को उठाओ अपोजिट करो जी। जैसे GH है तो क्या लिखोगे? HG। अब HG से जो ऑप्शन शुरू होगा, देखो HG से ना तो ये शुरू ना तो ये शुरू, अब ये दोनों शुरू हैं, तो अभी 2 ऑप्शन हमारे बचे हुए हैं। देखो अब दिया है OS, OS का उल्टा करो, क्या हो जाएगा जी? SO। तो HGSO होना चाहिए, HGSO इसमें नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही? सी वाला। बाकी आपकी संतुष्टि के लिए चेक कर सकते हो कि TS को क्या लिख सकते हैं? ST। क्या हो जाएगा? ST। लास्ट में क्या होना चाहिए? ST। तो देखो HGSO ST, कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। इसमें भी देखो क्या कह रहा है। जैसे यहाँ पर 2 लेटर उठाया, चेंज कर दिए। जैसे UH है तो देखो HU है तो इसको लिख दिया है UH। क्या लिखा है जी? UH लिखा है। अब यहाँ MI है और MI का उल्टा क्या होगा? IM। तो देखो क्या लिखा है? IM लिखा है। फिर इन दोनों को पकड़ो, DI, क्या है? DI। तो DI का उल्टा क्या होना चाहिए? ID। देखो ID लिखा है। फिर अगला TY, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं किया है। देखो TY को सीधे सीधे क्या लिख दिया है? TY। तो जो प्रोसेस यहाँ हो रहा है वही प्रोसेस यहाँ करेंगे। ऐसा ना सोचना कि यहाँ भी उल्टा होना चाहिए था। सर जी लगता है यहाँ एग्जामिनर ने कोई गलती कर दिया है, एग्जामिनर की गलती हम सुधार देते हैं। तो एग्जामिनर की गलती सुधारने के चक्कर में अपनी गलती करके मत चले आना, नहीं तो 1 नंबर दे के चले आओगे। जैसे जो सही किए हो वो तो आपका और गलत हो ही जाएगा। तो देखो क्या करना है, यानी 2 को उठाना है और उल्टा करते हुए चले जाना है, लेकिन लास्ट वाले में कोई चेंजिंग नहीं करनी। जैसे देखो यहाँ PO है तो लिखेंगे OP, और देखो यहाँ LI है तो लिखेंगे IL, और देखो यहाँ TI है तो लिखेंगे IT, लेकिन इन दोनों में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। यानी OPIL, देखो यहाँ OPIL नहीं है, OPIL यहाँ है। उसके बाद इसमें OPIL, इसमें नहीं है। देखो ये तो बिल्कुल नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन बच जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चाहो तो पूरा चेक कर लो, OPIL, उसके बाद IT, लास्ट में CS, कोई दिक्कत नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अब देखो यहाँ से नंबर सीरीज के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, यानी नंबर पर आधारित क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो नंबर पर आधारित क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहले कुछ स्क्वायर याद होने चाहिए, कुछ क्यूब याद होने चाहिए, मल्टीप्लाई, डिवाइड यानी जोड़, घटाना, गुणा, भाग, वर्ग, वर्गमूल, ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। तो थोड़ा सा केवल नॉर्मल वर्गमूल याद होना चाहिए। जैसे मैं बता दूं, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है। देखो जब भी आप कभी नंबर की एनालॉजी करने जाओ तो क्या करना कि नंबर की एनालॉजी करने के लिए जो भी है 1 से लेकर 30 तक हर हाल में आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। क्या याद होने चाहिए? स्क्वायर याद होने चाहिए। और 1 से लेकर 20 तक
आपको क्यूब याद होने चाहिए। अगर इस तरह पर जैसे मैथ के 1 से लेकर 30 तक अगर आप यहाँ पर स्क्वायर याद कर लेते हो और 1 से लेकर 20 तक क्यूब याद कर लेते हो, मैथ में अगर आपकी पकड़ इतनी अच्छी है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी आसानी से कर ले जाओगे। अगर नहीं याद है तो जोड़ घटाना गुणा भाग एक एक वर्ड लिखोगे, एक एक अंक लिखोगे, तो आप किसी क्वेश्चन को बहुत ही लेट में सॉल्व करोगे। तो हमको क्वेश्चन को जल्दी में सॉल्व करने के लिए क्या करना है, ये सारी चीज़ें याद करनी है। और देखो जैसे अब इसमें हम बाई ऑप्शन ही चेक कर सकते हैं, बिना ऑप्शन को इसमें किसी क्वेश्चन को सही नहीं कर पाओगे। तो देखो बाई ऑप्शन में क्या होगा कि ऑप्शन के हिसाब से इसमें आंसर देना है। देखो जैसे यहाँ 2 से क्या बना 9, कैसे बन सकता है 2 से 9? जो लॉजिक यहाँ लगेगा 2 से 9 अगर यहाँ जिस तरह से बनेगा उसी तरह से 25 के आगे क्या बनेगा। जैसे देखो ये तो है 2 का स्क्वायर, क्या है जी ये 2 का स्क्वायर, और ये क्या है 3 का स्क्वायर, है ना 3 का स्क्वायर, बहुत अच्छे। तो यहाँ पर देखोगे कि 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, ये 3 का स्क्वायर 9। तो अगला देखो ये किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर है। तो 5 के स्क्वायर के बाद क्या होना चाहिए, 5 के स्क्वायर देखो ये 2 है 3 है, तो 5 के बाद क्या होना चाहिए 7 भी हो सकता है, क्या हो सकता है 7 भी हो सकता है। तो देखो 7 कैसे लेंगे, जैसे देखो ये 7 का स्क्वायर, यानी यहाँ क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। तो हमारा पहला भी ऑप्शन सही हो जाएगा। कैसे, ये प्राइम नंबर के आधार पर सही होगा। प्राइम नंबर मतलब जो खुद से कटें और 1 से कटें, बाकी अन्य किसी से ना कटें, तो क्या होते हैं प्राइम नंबर होते हैं। प्राइम नंबर का मतलब जो खुद से कटें, 1 से कटें और किसी से ना कटें, उसे प्राइम बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो यहाँ अभाज्य का लॉजिक लगाएंगे, जैसे 2, 3, 5, 5 के बाद देखो 6 लेंगे तो भाज्य हो जाएगा, लेकिन हमको लेना क्या है प्राइम, तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब अगले पे देखो, अब देखो ये 2 से 9 कैसे बना सकते हैं। अब देखो 4 को एक तरह से और लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4 लिख सकते हैं ना। फिर यहाँ चाहें तो 2 का क्यूब लिख दें प्लस 1 लिख दें, लिख सकते हैं ना। जैसे 2 का स्क्वायर 4 और 2 का क्यूब 8, 8 1 9, यहाँ क्यूब का लॉजिक लगा दिए। फिर अगला देखो क्या हो सकता है, अगला अगर ये 5 का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर है तो अगला क्या हो सकता है 5 का क्यूब प्लस 1, यानी 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब 125 और ये कितना हो जाएगा 126। तो प्राइम के बाद कौन सा हमारा दूसरा लॉजिक दिख रहा है, क्यूब का दिख रहा है। देखो प्राइम के बाद क्यूब का दिख गया। अब इसकी तरफ चलें, जैसे देखो ये हमारा क्या है 2 का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है, और ये किसका स्क्वायर है। जैसे अब आगे चलते हैं, अगर ये प्राइम है ये क्यूब है, अगर ये प्राइम है और ये क्यूब है तो आगे क्या होना चाहिए, जैसे आगे यहाँ 51 कैसे सही हो सकता है। देखिए 4 से 9 बनाने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, 2 का गुणा भी कर सकते हैं, 4 दूनी 8 1 9, 25 दूना 50 1 51, यानी मल्टीप्लाई का भी लॉजिक लगा सकते हैं। तो मल्टीप्लाई का भी लॉजिक लगा सकते हैं। देखो मल्टीप्लाई के भी लॉजिक यहाँ काम कर सकते हैं। मैं बताना चाह रहा हूँ कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, बेस्ट ऑप्शन चुनना है आपको। तो बेस्ट ऑप्शन चुनने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो। जैसे अब 4 से 9 बनाओ, तो 4 से 9 बनाने के लिए देखो ये 4 है, इसको 9 बनाना है तो डबल करके 1 जोड़ दो, क्या हो जाएगा 9 बन जाएगा। इसी प्रकार 4 से 9 बना तो देखो यहाँ 25 है, तो 25 से अगला क्या बनेगा, तो आपको पता है 25 से अगला क्या बनाना है, डबल करके 1 जोड़ना है, तो 25 दूना 50 1 51। तो यहाँ मल्टीप्लाई का लॉजिक है, किसका लॉजिक है जी मल्टीप्लाई, यानी गुणा का लॉजिक है। अब यहाँ देखोगे, अब यहाँ देखने पर क्या पता चलेगा, अगर यहाँ गुणा का लॉजिक है तो 4 से अगर हम चाहें तो 9 कैसे बना सकते हैं, 4 से 9 कैसे बना सकते हैं। तो देखो 4 में अगर हम 5 जोड़ दें तो क्या बन जाएगा 9 बन जाएगा। अगर यहाँ 5 जुड़ा है तो अगली तरफ भी हम 5 जोड़ सकते हैं। जैसे 25 में अगर हम अगला ऑप्शन चेक करें तो 5 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा 25 5 30। तो यहाँ से आपको पता चला कि 4 से 9 बनाने के लिए यहाँ 5 जोड़ना है। अगर यहाँ 5 जोड़ना है तो 25 से अगला बनाने के लिए 5 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा 30। यानी इसका मतलब हमें इसमें ऐड का लॉजिक दिख रहा है, किसका लॉजिक ऐड, तो ऐड वाले भी सही हो सकते हैं। अब देखो अब और क्या किया जा सकता है, अगले ऑप्शन में इस ऑप्शन को हटा देते हैं, ये दोनों सेम हैं। तो देखो क्या लॉजिक दिखा, जैसे आपको सारे लॉजिक सही लग रहे हैं, कोई लॉजिक गलत नहीं है, तो हम प्रीफर किसको करेंगे, जब इस कंडीशन में फंस जाओ तो हमको
चूज करना होता है बेस्ट ऑप्शन। तो बेस्ट ऑप्शन कैसे चूज करते हैं, ध्यान से देखो। सबसे पहले हम प्राइम को प्रायोरिटी देते हैं, किसको, प्राइम यानी अभाज्य को। अगर अभाज्य ना मिले किसी ऑप्शन में तब हम क्यूब पर जाते हैं। किस पर जाते हैं, क्यूब पर। क्यूब का मतलब घन पर जाते हैं। अगर घन भी ना मिले तो घन ना मिले तो हम किस पे जाएंगे, स्क्वायर पे जाएंगे। स्क्वायर मतलब वर्ग पे जाएंगे। और देखो अगर वर्ग भी नहीं है तब हम डिवीजन या मल्टीप्लाई कुछ भी कर सकते हैं, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। यानी हम गुणा और भाग कुछ भी कर सकते हैं, यानी भाग भी कर सकते हैं और गुणा भी कर सकते हैं। और अगर ये ना मिले तो लास्ट में हम देख ही सकते हैं कि या तो जोड़ देंगे या तो घटा देंगे। ये होता है लॉजिक बेस्ट ऑप्शन चुनने का। अगर ये सारे लॉजिक ना मिले तो एक होता है इलॉजिकल, लेकिन इलॉजिकल तक आपको नहीं जाना है। तो देखो यहाँ प्राइम मिल गया, क्यूब मिल गया, मल्टीप्लाई मिल गया, एडिशन मिल गया, लेकिन मैं बताया हूँ सारी चीज़ें उपस्थित हों, सबसे पहले हम किसको प्रायोरिटी देंगे, प्राइम को। प्राइम ना होता तब दूसरे नंबर पर क्यूब को, फिर स्क्वायर को, फिर देखो चौथे पर हम डिवीजन या मल्टीप्लाई को ले सकते थे, और लास्ट में किसको लेते, प्लस और माइनस को ले सकते हैं। तो सबसे पहला यहाँ प्राइम है, तो प्राइम के अनुसार हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो देखो अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखो ना तो यहाँ प्राइम का लॉजिक, ना तो क्यूब का, ना तो स्क्वायर का। तो देखो डायरेक्ट डिवीजन का डिवीजन या मल्टीप्लाई का भी लॉजिक लगा सकते हैं। तो 21 से देखो 3 कैसे बनेगा, तो 21 से हमको 3 बनाना है। अगर 21 से 3 बनाना है तो देखो कैसे बना सकते हैं। अगर 21 से 3 बनाना है तो देखते हैं हम लोग कैसे बनेगा। तो इसके लिए हम लोग 21 से 3 बनाना है तो 7 से भाग कर दो, तो कितना आ जाएगा जी, 3 आ जाएगा। यानी अगर इसमें 7 से भाग कर दें, इसमें 7 से भाग कर दें, 3 मिल जाएगा। तो इसी प्रकार अगर हम चाहें इसमें 7 से भाग करने पर 3 मिला, तो इसमें भी 7 से भाग करने पर हमें अगला क्या मिलेगा। तो 7 से भाग दो जी। अगर 7 से भाग देते हैं तो 7 सते 49 हो जाएगा, 7 सते 49 हो जाएगा। लेकिन यहाँ कुछ गड़बड़ लग रहा है, जैसे मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट होल्ड करिएगा। इसमें क्या चीज़ें मिसप्रिंट हुई हैं देखा जा रहा है, आप बिल्कुल परेशान ना हो। 8 और 2 गुणे 7, 7 दूनी 14, 1 7 बड़े 56, 57। तो देखो यहाँ जो है हमारा ये ऑप्शन, ये प्रश्न गलत है, इसको हम सही कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। यहाँ हमारा 574 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 574 होना चाहिए। अगर 21 से 3 बना तो कैसे, 7 से भाग दे करके, तो इसमें भी 7 से भाग दे दो। तो 7 से भाग दोगे क्या बनेगा, 7 बटे 56, 7 बटे 56, बचा क्या 1, तो 14 बना लेगा। 7 दूनी 14। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार या दिए गए क्वेश्चन के अनुसार कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो देखो जैसे इसमें थोड़ा सा गलती थी, मैं यहाँ इसको सही कर दिया हूँ। आप लोग समझ सकते हो कि 21 से 3 बना 7 से भाग करके, तो यहाँ 534 नहीं होना चाहिए, 574 होना चाहिए। 3 की जगह 7 होना चाहिए। जैसे यहाँ से 7 से भाग दिया गया तो यहाँ भी 7 से भाग देंगे। 7 से भाग देने पर क्या मिलेगा, 82 मिलेगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। अब 18 से 30 बना, तो देखो जब ऐसे नंबर गैप कम होते हैं तो डायरेक्टली हम लोग मल्टीप्लाई का ही लॉजिक लगा लेते हैं। जैसे 18 से 30 बनाओ, 18 दूनी 36, 36 से 6 कम करो 30। इसी प्रकार यहाँ भी देखो, अब 36 दूना 72, 72 से 6 कम करो 66। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अब 17 से 51 बनाना है। तो देखो जब आसान चीज़ें दिखाई दें तो इसमें और कुछ सोचना नहीं। 17 तियाँ 51, 51 1 52, यानी 3 का गुणा करके 1 जोड़ रहे हैं। तो यहाँ भी क्या करेंगे, 3 का गुणा करके 1 जोड़ देंगे। 1 तियाँ 3, 3 1 4। तो 4 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो बी वाला हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन 20 से हमको 11 बनाना है। तो 20 से 11 कैसे बना सकते हैं, 20 में सबसे पहले 2 से भाग दे दो। तो 20 में 2 से भाग देते हो 10 मिलेगा, और 10 में 1 जोड़ देते हो 11, यानी यहाँ पर 2 से भाग दे करके 1 जोड़ा गया है। तो यहाँ भी क्या कर देंगे, 2 से भाग दो। अगर 2 से भाग देते हो तो 2 बचे 10, 2 एकन्ने 2, 51 हो जाएगा। लेकिन भाग देने के बाद हमको 1 जोड़ना भी है। तो 2 से भाग देने पर 51, फिर 1 जोड़ोगे 52। तो किस ऑप्शन में है 52,
बी वाले में है, तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलें। देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अब 121 से यहाँ 12 बना है, तो 121 से 12 कैसे बन सकता है? थोड़ा सा आप कोशिश करिए, आपको दिखाई देगा 121 11 का वर्ग है। किसका वर्ग है जी? 11 का वर्ग है। और देखो अगर 11 से 12 बनाना है तो एक जोड़ सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ देखो ये किसका वर्ग है? 5 का वर्ग है। 25 किसका वर्ग है? 5 का। अगर यहाँ 11 के वर्ग में एक जोड़ा गया तो यहाँ भी 5 के वर्ग में एक जोड़ देंगे, यानी 5 में एक जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। तो दिए गए क्वेश्चन के अनुसार कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन देखो, अब 25 से 125 बनाना है, तो यहाँ पर देखने पर आपको पता चल जाएगा कि इसमें स्क्वायर या क्यूब का लॉजिक है। जैसे 25 कैसे बन सकता है? 5 का स्क्वायर। और 125 कैसे हो जाएगा जी? 5 पचे 25, 25 पंजे 125, यानी 5 का स्क्वायर किए फिर 5 का क्यूब कर दिए। और अगले पे देखो ये किसका स्क्वायर है? 6 का। अगर ये 6 का स्क्वायर है तो हमारा अगला क्या होना चाहिए? 6 का क्यूब होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 6 का क्यूब। तो स्क्वायर और क्यूब आपको पहले याद होना चाहिए। जैसे 5 का स्क्वायर तो फिर 5 का क्यूब कर दिया। अगर ये 6 का स्क्वायर है तो फिर क्या होना चाहिए? 6 का क्यूब। 6 का क्यूब कितना होगा? 6 के 36, अगर फिर उसका 6 गुना करोगे तो 216 है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दिए गए ऑप्शन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो देखो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन देखो हमसे क्या कहता है। अब देखो 14 से 9 बना है, यानी नंबर छोटा हो रहा है। तो छोटा होने पर क्या होता है? या तो भाग होता है या तो नंबर में कोई चीज़ कमी होती है, यानी घटाया जाता है। लेकिन यहाँ जब आराम से आपको दिखाई देगा कि 14 से 9 कैसे बन सकता है? 2 से भाग दे दो, तो 14 में 2 से भाग दोगे 7 मिलेगा, फिर 2 जोड़ दो कितना बन जाएगा जी? 9। ये चीज़ें अगर यहाँ लॉजिक सही है तो ये लॉजिक आगे में लगाओ। ऑप्शन मिल गया तो वही ऑप्शन पे हम लोग रुक जाएंगे। 2 का भाग दे करके 2 जोड़े हैं, तो इसमें भी क्या करेंगे? 2 से भाग दो। अब 26 में 2 से भाग दोगे क्या बनेगा? 13। भाग देने के बाद हमें क्या करना था? 2 जोड़ना था, तो क्या बन गया? 15। तो दिए गए क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो देखो यहाँ क्या किए हैं, आपको पहचानना पड़ेगा कि 14 से 9 कैसे बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको बताए हैं, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली प्लस माइनस पे चले जाओगे। सबसे पहले आप बड़े ऊपर से नीचे आओगे, यानी पहले हम क्यूब देखेंगे, स्क्वायर देखेंगे, फिर आप भाग करोगे, फिर आप क्या करोगे? गुणा करोगे, और उसके बाद जोड़ घटाने पे जाओगे। तो सबसे पहले हमारा ध्यान यहाँ पर डिवाइड पर जाना चाहिए। अगर डिवाइड से ना काम बनता तब हम यहाँ क्या करते? माइनस या प्लस का लॉजिक लगाते। तो डायरेक्टली ऐसा नहीं आप प्लस माइनस पे पहुँच जाओगे। सबसे पहले ऊपर वाले सीरीज से नीचे आएंगे, जो सीरीज मैं आपको पीछे लिखवाया हूँ। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन, अब देखो ये 8 है और ये 28 है, तो ऐसा कैसे हो सकता है जी? देखो ये 2 को देखो और 28 को देखो, तो आपको बताया था सबसे पहले दिमाग जाना चाहिए स्क्वायर और क्यूब पे। तो देखो ये 2 का क्यूब है ना? 2 का क्यूब। अब देखो 2 का क्यूब है तो ये 3 का क्यूब और 1 जोड़ सकते हैं, 28 बन सकता है भाई। तो 3 का क्यूब 9, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 में 1 जोड़े 28 हो गया। इसी प्रकार अगले पर देखें। अब देखो ये 27 है, तो 27 किसका क्यूब होता है? 3 का क्यूब होता है। देखो अगर यहाँ 2 था तो यहाँ 3 का क्यूब कर दिए, और देखो यहाँ अगर 3 है तो यहाँ किसका क्यूब करेंगे? 3 का क्यूब करेंगे, यानी 4 का क्यूब करेंगे। जैसे 2 के बाद क्या आया? 3, तो 3 के बाद क्या आएगा? 4 आएगा। क्यूब करके 1 जोड़ दो, तो 4 का क्यूब करेंगे, 4 चौका 16, 16 चौके 64, 64 एक क्या हो जाएगा? 65। तो यहाँ पर आपको समझना है कि अगर 2 है तो यहाँ क्या हो गया? 3, लेकिन दोनों क्यूब के रूप में हैं। अगले वाले में 1 नंबर बढ़ा है, तो देखो यहाँ भी 3 है तो यहाँ पर क्यूब के रूप में होगा, लेकिन अगला नंबर बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? अगला नंबर बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 4। 4 का क्यूब 64, 64 में 1 जोड़ोगे 65। तो जो लॉजिक यहाँ वही लॉजिक यहाँ। तो दिए गए क्वेश्चन के अनुसार कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलो। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अब यहाँ देखो 68 से 130 बना है, तो सबसे पहले आपको स्क्वायर या क्यूब ही देखना है। तो 68 कैसे हो सकता है? किसी के क्यूब के करीब में है, बिल्कुल है। 4 का क्यूब कितना होता है? 4 का क्यूब 64, 64 में 4 जोड़ोगे 68। ये चीज़ें क्लियर हुई। वैसे ये किसके क्यूब में है? 4 के क्यूब में। 4 का क्यूब 64, 64 4
68। लेकिन अगले पे देखें तो देखो ये 5 का क्यूब 125 और 5 कितना हो जाएगा 130। यानी ये क्यूब का लॉजिक है, जिस क्यूब का है वही नंबर जुड़ रहा है। तो यहाँ पर देखो अगर बात करें तो ये 7 का क्यूब कितना होता है 343 और 7 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 350। तो देखो जैसे यहाँ 4 था तो यहाँ 5 था, यानी यहाँ 7 है तो यहाँ क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए। 6 के क्यूब में, और देखो जिसका क्यूब कर रहे हैं वही जोड़ दे रहे हैं, तो 6 के क्यूब में 6 जोड़ना है। तो 6 का क्यूब क्या होता है 216। 216 में 6 जोड़ो कितना हो जाएगा 222। तो दिए गए क्वेश्चन के अनुसार कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अब अगले क्वेश्चन में देखो 42 से 56 फिर 72 से ये चीज़ें कैसे बनेंगी। तो आपको यहाँ तक आपको कुछ चीज़ें और पता होनी चाहिए कि सबसे पहले स्क्वायर क्यूब में यहाँ लॉजिक लगाना है। तो स्क्वायर और क्यूब का लॉजिक देखेंगे। देखो ये 42 पहले स्क्वायर या क्यूब से बन सकता है कि नहीं, इसको ट्राई करो। जैसे 6 का स्क्वायर कितना हो सकता है 36, 36 में 6 जोड़ दो 42। बहुत अच्छे। अगली तरफ जाओ 7 का देखो, 7 का स्क्वायर 49, 49 और 7 56। यानी लॉजिक आपको समझ में आ गया कि यहाँ 7 यहाँ 6 है तो यहाँ 7 है, लेकिन जिसका स्क्वायर वही जुड़ा, जिसका स्क्वायर वही जुड़ा। तो यहाँ देखो ये किसके करीब में है 8 का स्क्वायर, तो 64 इससे बाहर हो जाएगा, तो 7 ले लो। तो 7 8 का स्क्वायर कितना होगा नहीं 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, तो इससे बाहर हो जाएगा, हमको कम वाला चाहिए। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, 8 का 64, 64 और 8 कितना हो जाएगा 72। तो देखो अगर यहाँ 6 था तो यहाँ 7, अगर यहाँ 8 है तो क्या होना चाहिए 9। स्क्वायर करो 9 9 81, जिसका स्क्वायर किए वही जोड़ो। 81 और 9 कितना होना चाहिए 90। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में देखो 25 से 37 बना, 49 से क्या बनेगा। देखो ये 5 का स्क्वायर है और 37 की बात करें तो देखो 6 के स्क्वायर में 1 जोड़ दो। जैसे बात किया जाए ये 7 का स्क्वायर है, तो अगर ये 7 का स्क्वायर है तो आगे देखो क्या हो सकता है 5 का था तो 5 के अगले नंबर में स्क्वायर करके 1 जोड़े। 7 है तो 7 के अगले नंबर में स्क्वायर करके 1 जोड़ो। 8 8 64, 64 है 65। तो दिए गए क्वेश्चन के अनुसार कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर लास्ट वाला सही होगा, यानी डी वाला सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलो। अगला क्वेश्चन देखो। अब इस तरह के बड़े बड़े नंबर दिखाई दें तो आपको जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं लगाना, डायरेक्टली इंडिविजुअल नंबर को चेक करना है। जैसे लास्ट वाला देखो 4 से क्या बना 2 बना, कैसे बन सकता है 2 कम करके। अब 8 से क्या बना 6 बना, कैसे बन सकता है 2 कम करके। अब देखो यहाँ 5 से क्या बना 3, 2 कम करके। 7 से क्या बना 5 बना, 2 कम करके। यानी यहाँ पे चीज़ें आपको समझना आसान है कि हर एक नंबर में अलग अलग 2 से कम कर रहा है, तो यहाँ भी सब में क्या करना है 2 से कम करना है। अब देखो यहाँ 2 से कम कर दो तो 2 कम करोगे क्या बनेगा जी 3 में से 2 जाए 1, लास्ट में 1 होना चाहिए, तो 1 है नहीं, इसको हटा दो। फिर इसमें से 2 कम करो कितना हो जाएगा 5, तो 1 के बाद क्या होना चाहिए 5, 1 के बाद 5 किस में है इसी में है। लेकिन और आगे चेक कर सकते हैं, अगर चाहें इसमें भी 2 कम करेंगे तो क्या बनेगा 4 बनेगा, इसमें भी 2 कम करेंगे क्या बनेगा 2 बनेगा। तो 24 51, तो 24 51 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो बी वाला यहाँ क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अब देखो यहाँ भी अगर बड़े नंबर हैं तो अलग अलग देखो 5 से 6 बना, ये 5 से 6 कैसे बन सकता है 1 जोड़ करके बन सकता है। 6 से 7 बना 1 जोड़ करके बन सकता है। 2 से 3 बना 1 जोड़ करके बन सकता है। 3 से 4 बना 1 जोड़ करके बन सकता है, यानी सब में 1 जोड़ करके बन सकता है। तो देखो 3 से अगला क्या बनेगा 1 जोड़ो 4 बनना चाहिए। फिर 7 से अगला क्या बनेगा 1 जोड़ो 8 बनेगा। फिर देखो 6 में 1 जोड़ो क्या बनेगा 7 बनेगा। फिर 4 में 1 जोड़ो 5 बनेगा, यानी 57 84 होना चाहिए। तो 57 84 किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। देखो अब यहाँ 6 3 9 कर तो सकते हो, लेकिन कैसे करेंगे, ये देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं देखने से सॉल्व होते हैं, बाई ऑप्शन ही सॉल्व कर सकते हो। जैसे 6 और 3 से 9 कैसे बनाया जा सकता है, दोनों को जोड़ दो, दोनों को क्या कर दो जोड़ दो। 6 3 9, अगर 6 3 9 हो जाए तो एक ऑप्शन हमारा यहाँ होगा जो 14 देगा। तो देखो 6 5 11, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। 9 और 6 कितना होगा 15, और 4 2 6, ये नहीं हो सकता। तो बचा हुआ ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, दोनों को जोड़ोगे 6 और 8 क्या मिलेगा 14। तो
तो यहाँ से पता चला दोनों को जोड़ने पर, दोनों अंकों को जोड़ने पर हमारा 9 मिला। तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार अगर देखेंगे 6 और 8 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलें। देखो जी अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब जब इस तरह के नंबर दिखाई दें, एक बड़ा नंबर छोटे में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या करते हैं, देखो इन सबका आपस में गुणा कर दो। 6 त्रिक 18, 18 पचे 90, यानी इन तीनों का आपस में गुणा हुआ तभी तो 90 बना सकते हो। तो यहाँ देखो क्या कर सकते हैं, इन तीनों का आपस में गुणा कर दो। 6 दूनी 12, 12 तियाँ 36। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। तो देखो अब इस क्वेश्चन की सीरीज हो गई हमारी समाप्त। अगर क्वेश्चन समाप्त हो गया तो ये चीज़ें जो मैं आपको बताया हूँ कि विपरीत याद करने की ट्रिक, एक बार आप इसे ज़रूर कोशिश करिएगा। उसके बाद याद करने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन कैसे जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा। और देखिए अगला टॉपिक क्या होना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि अगला टॉपिक आपको ये पढ़ना है। जिस टॉपिक की डिमांड ज़्यादा होगी उस टॉपिक को हम जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है यहाँ तक आपको बेहतर समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए मन से। देखिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।